वैशेषिक दर्शन दूसरा अध्याय दूसरा आनेक 10वां सूत्र। यहां से यह प्रतीति जिससे है वह दिशा का लिंग है। व्याख्या जिससे इस बात का ज्ञान हो कि यह हमसे दूर है या समीप है, अर्थात दूरी होने का ज्ञान दिशा का द्योतक है। दूरी देश या काल की होती है, इसलिए काल के समान बरे और परे दिशा में भी होता है। परंतु इन दोनों की दूरी में भेद इतना है कि समय की दूरी क्षण, दिन, महीना और वर्ष आदि की कमी या अधिकता के कारण अपेक्षा से गिना जाता है, और दिशा में मध्य में न्यूनाधिक स्थान के कारण दूरी का अनुमान होता है। दूर परे और वरे का ज्ञान होना ही दिशा का लिंग है, और विशेष कारणों के संबंध से और भी लिंग होते हैं जिनकी चर्चा आगे होगी। समय और देश के कारण से भी दूरी और समीपता के चिन्ह पाए जाते हैं। जैसे रामचंद्र जी से पांडव और हरिश्चंद्र परे हुए, यहां समय के कारण अंतर पाया गया। ऐसे ही रूस जर्मनी से बरे है और इंग्लिस्तान से परे है, यह दूरी देश के कारण से है। 11वां सूत्र। दिशा का द्रव्य और नित्य होना वायु से व्याख्या किए गए हैं। व्याख्या जिस प्रकार वायु के परमाणुओं का द्रव्य होना नित्य पाया जाता है, इसी प्रकार दिशा भी द्रव्य है और नित्य है। प्रश्न, दिशा के द्रव्य और नित्य होने में क्या प्रमाण है? उत्तर, इसलिए कि दिशा में गुण पाए जाते हैं और गुण द्रव्य के अतिरिक्त किसी और में रहते नहीं, इसलिए दिशा को द्रव्य ही मानना ठीक है। प्रश्न, दिशा में कौन सा गुण पाया जाता है? उत्तर, दिशा में परत्व और अपरत्व आदि गुण पाए जाते हैं जिससे उनका गुण होना सिद्ध है। प्रश्न, दिशा के नित्य होने में क्या प्रमाण है? उत्तर, इसलिए कि दिशा अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए वह नित्य है। क्योंकि अनित्य वस्तु अपनी सत्ता के लिए दूसरे की अपेक्षा रखती है। प्रश्न, दिशा एक है या अनेक? उत्तर, दिशा एक है। प्रश्न, इसमें क्या प्रमाण है? 12वां सूत्र। और एकत्व सत्ता से व्याख्या किया गया है। व्याख्या, दिशा का लिंग तो सामान्यतया एक स्थान पर पाया जाता है और विशेषता को प्रकट करने वाला लिंग नहीं पाया जाता, इसलिए दिशा का एक होना सिद्ध है। प्रश्न, हम बहुत सी दिशाएं सुनते हैं, इसलिए दिशा का एक होना ठीक नहीं, क्योंकि 10 दिशाएं तो सभी मानते हैं। 13वां सूत्र। कार्य भेद से नानात्व है। व्याख्या, यद्यपि दिशा स्वरूप से एक ही है, परंतु कार्य के होने से अनेक ज्ञात होती है। 10 दिशाएं कार्य के कारण ही कही जाती हैं। प्रश्न, ऐसा कौन सा कार्य है जिसके सबब से 10 दिशाओं की गणना होती है? जबकि दिशा नित्य है तो उसके कार्य अनित्य होंगे, उन्हें दिशा कहना ठीक नहीं। 14वां सूत्र। हो चुके हुए, होने वाले या होते हुए सूर्य संयोग से प्राची होती है। व्याख्या, प्रथम जिस ओर सूर्य निकलता है उसका नाम प्राची है, चाहे यह विचार करके कि कल के दिन इस ओर से सूर्य चढ़ा था, चाहे इस समय चढ़ता देखने से, चाहे आगे को चढ़ने का ज्ञान होने से। इस ओर का नाम पूर्व है। भूतकाल में सूर्य इस ओर से निकला था, वर्तमान में निकल रहा है और आगे को निकलेगा। तीनों कालों में सूर्य के निकलने के संबंध से ही इस दिशा का नाम पूर्व है। यदि सूर्य का निकलना ना हो, जैसे प्रलय काल में होता है, तो उस समय प्राची अर्थात पूर्व दिशा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि
जिस कारण उस दिशा का ये नाम था, उस समय वह कारण ही नहीं। इसलिए कार्य जगत की अवस्था में ही अनेक प्रकार की दिशाओं का होना सिद्ध होता है। वास्तव में मुख्य दिशा एक ही है, पश्चिम, प्राची अर्थात पूर्व दिशा का तो आपने इस प्रकार समाधान कर दिया, परंतु शेष दिशाओं के लिए क्या कहोगे? 15वां सूत्र, जैसे दक्षिणा, प्रदीची और उदीची भी। व्याख्या, शेष दिशाओं के प्रयोग में भी यही कारण है। अर्थात जिस समय सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो दक्षिण हाथ जिस ओर होता है तो उसको उपचार से अर्थात दक्षिण हाथ के संबंध से दक्षिण कहते हैं, और वाम हस्त के सहयोग से उत्तर कहलाता है। और जिस ओर पीठ होती है उसके पीछे होने से उसको पश्चिम कहते हैं। फलतः ये चारों दिशाएं सूर्य की ओर देखने से काम में लाई जाती हैं। बिना सूर्य इनमें भेदोत्पत्ति नहीं हो सकती। ऋषि इन चारों दिशाओं को तो इस प्रकार माना, शेष को कैसे सिद्ध करोगे? 16वां सूत्र, इससे दिगंतराल व्याख्या किए गए। व्याख्या, कोणों की ओर जो दिशाएं हैं उनका व्यवहार भी इस सूर्य की ओर देखने से सिद्ध होता है, क्योंकि सूर्य की ओर जो दृष्टि करेंगे उससे जो रेखा उत्पन्न होगी और दक्षिण हाथ की ओर जो रेखा उत्पन्न होगी उनसे एक समकोण बन जाएगा। जब उस समकोण में भाग दिया जाएगा तो पूर्व और दक्षिण कोण उत्पन्न होगा। जब छिपने के समय सूर्य की ओर दृष्टि करेंगे तो उससे जो रेखा उत्पन्न होगी और जो दाएं हाथ की ओर रेखा जाएगी और उससे जो समकोण उत्पन्न होगा उसके भाग से उत्तर पश्चिम कोण उत्पन्न होगा। इसी प्रकार दो कोण बाएं हाथ से पैदा हो जाएंगे। दोपहर के समय सूर्य की ओर देखने से उसके विरुद्ध नीचे की दिशा का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए दिशा के ये विभाग तो सूर्य की गति और संबंध के कारण है। यहां तक दिशा का विचार समाप्त हुआ। अब आकाश के गुण शब्द की परीक्षा करते हैं।